हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, मैंने आपके पास एक वीडियो भेजी थी जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थी। उसके अंदर ये बताया गया था कि ह्यूमन बींग, क्योंकि हमने अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में ह्यूमन बींग का रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? मेनली टेस्टिस होते हैं, एपिडिडाइमिस होता है, वास डिफरेंस होता है, स्पाइनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, काउपर्स ग्लैंड होती है एंड पेनिस होता है। ठीक है, हम प्रोस्टेट, स्पाइनल वेसिकल और काउपर्स ग्लैंड इन तीनों को अलग से एक्सेसरी ग्लैंड में भी पढ़ सकते हैं और बाकी इसके ऑर्गन्स में आते हैं जो टेस्टिस वगैरह होते हैं वो। इसके बाद आज हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कुछ फंक्शंस एक्सेसरी होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी का जो फंक्शन होता है कि जो मदर होती है उसको क्या करना होता है, जो बेबी होता है उसको डेवलपमेंट देनी होती है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर लैक्टेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि मदर जो होती है वो अप्रोक्सीमेट 6 मंथ या टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए अपनी बेबीज़ को क्या करती है, नरिश करती है, उनको मिल्क प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। इस वजह से इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एज कंपेयर किन के कंपैरिजन में, मेल्स के कंपैरिजन में कुछ कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ऑर्गन्स की बात करें तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो ए पेयर ऑफ ओवरी, सबसे पहले एक पेयर होता है ओवरीज का, वो आते हैं। उसके बाद ए पेयर ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब जो होती है उसको हम ओविडक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? यूट्रस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वेजाइना। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ग्लैंड्स की बात अगर हम करें तो इनके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड होती है? एक तो होती है बर्थोलिन ग्लैंड, और उसके बाद कौन सी होती है? मेमरी ग्लैंड होती है। सेकंड ग्लैंड इज मेमरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होते हैं? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी की। ओवरी जो होती है वो आलमंड शेप होती है। ठीक है, और वो किसके, किडनी के नज़दीक होती है। जब एक गर्ल खुद बोर्न होती है, जब एक बेबी गर्ल की जब बर्थ होती है उस टाइम में उसकी जो ओवरी होती है उसके अंदर हज़ारों के अमाउंट में इमैच्योर एग्स होते हैं। ठीक है, और जो इमेच्योर एग होते हैं वो जब गर्ल जो है वो प्यूबर्टी अटेन करती है उसके बाद हर मंथ एक ओवा क्या होने लगता है, मैच्योर होने लगता है। और 28 डेज की एक साइकिल फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिवली दोनों साइड 2 ओवरी होती है, क्योंकि ओवरी पेयर में होती है। तो अल्टरनेटिवली पर मंथ एक बार उस ओवरी से, सेकेंड मंथ उस दूसरी ओवरी से क्या होता है, ओवा का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ओवरी 2 हार्मोन भी रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो सबसे मेन फंक्शन ओवरी के क्या है? सबसे पहला जो फंक्शन है वो तो है ओवा प्रोडक्शन। और जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन वो रिलीज करते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को फीमेल्स के अंदर कंट्रोल करने का काम करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन है वो किस में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये जो एक डायग्राम हमारी बुक में दे रखा है ये किसका दे रखा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दे रखा है। इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर जो दिखा रखा है वो किसका है? ओवरी का है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है जो इन्वर्टेड पियर शेप है, उल्टे पियर शेप के जैसा जो है वो क्या है? यूट्रस है। उसके बाद ओवरी के ये जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट में 3 पार्ट होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगी। इस साइड बता रखे हैं इसमें ये पार्ट, ये इन्फेंडिबुलम बता रखा है। उसके बाद ये एम्पुला और ये इस्थमस, ये तीनों के तीनों ओविडक्ट के पार्ट होते हैं। ये ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर इमेच्योर ओवा होते हैं और यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, देखो
ये वाला जो पार्ट होता है ये इससे थोड़ा सा दूर होता है, यहाँ पे इसको बिल्कुल इसके ऊपर अटैच दिखा रखा है। जब ओवरी के अंदर ओवा का प्रोडक्शन होता है, ओवा यहाँ से जब रिलीज होता है तो फिमरी जो होती है वो उनको कैप्चर करने का काम करती है। मीन्स जो ये इन्फेंडिबुलम वाला जो पार्ट है वो उनको कैप्चर करने का काम करता है। फिर उसके बाद ये आगे जो पार्ट आता है वो एम्पुला आता है, जो थोड़ा सा स्वोलन चौड़ा वाइड पार्ट होता है। फिर उसके बाद इस्थमस होता है, ठीक है, और ये फंडिक पार्ट होता है। इधर जो यूट्रस की बात हम करेंगे वो आगे करेंगे। आप ये ध्यान रखो, ओवरी जो है वो यूट्रस के साथ या इस ओविडक्ट के साथ लिगामेंट के थ्रू, जो लिगामेंट होते हैं एक टाइप के टिश्यू ही होते हैं, उनके थ्रू क्या होते हैं वो अटैच होती है ओवरी, ठीक है। तो ये क्या है, किसके बारे में बताया गया है, ये बताया गया है ओवरी के बारे में। उसके बाद हम आगे बात करते हैं फ्लोपियन ट्यूब की, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि फ्लोपियन ट्यूब जो होती है वो एक 10 to 12 सेंटीमीटर की क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की एक ट्यूब होती है। और जो किसके अंदर ओपन होती है, वो ओपन होती है यूट्रस के अंदर। इट ओपन्स इनटू यूट्रस, यूट्रस के अंदर ये ओपन होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनफेंडिबुलम, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, ठीक है। डायग्राम के अंदर जो फिंगर लाइक इस तरीके से जो प्रोजेक्शंस दिखा रखे थे वो क्या थे, इनफेंडिबुलम वाला पार्ट था। सेकंड जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज एम्पुला। इनफेंडिबुलम, इस्थमस एंड एम्पुला, ये क्या होते हैं, 3 इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। किसके पार्ट होते हैं ये, फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, कुछ भी बोल दो, उन दोनों के ये क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन यही होता है कि जो इनफेंडिबुलम का जो पार्ट होता है, जो कि जिसको यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, तो इनफेंडिबुलम तो क्या करता है, टू कैप्चर दी ओवा। और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला जो होता है वहाँ पे वो मूव करके आता है गैमीट, ठीक है। इधर की साइड से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके पेनिस के थ्रू जो स्पर्म्स होते हैं वो मूव होकर और यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ पे फिर होता है फर्टिलाइजेशन, मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। उसके बाद ये आगे इस्थमस होता है और इस तरीके से ये इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, यूट्रस होता है। यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वोम्ब। यूट्रस को क्या बोला जाता है, वोम्ब भी बोला जाता है। और यूट्रस जो होता है उसके अंदर क्या होती है, जो डेवलपिंग बेबी होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। वो 9 मंथ के लिए किसके अंदर, यूट्रस के अंदर ही लाई करता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। और यूट्रस जो होता है वो सर्विक्स से थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो वेजाइना होता है। वेजाइना इज द मेन कोपुलेटरी ऑर्गन, जो कोपुलेशन में हेल्प करता है। एंड कोपुलेशन मीन्स फिजिकल एसोसिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के फिजिकल एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, उसको कोपुलेशन बोला जाता है। तो कोपुलेशन के टाइम पे जो पेनिस होता है वो वेजाइना के अंदर स्पर्म्स को इजैकुलेट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया की। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया को यूवुला भी बोलते हैं। वेजाइनल एक ओरिफिस होता है जिसको एक डिप्रेशन की जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको वेस्टिब्यूल बोल देते हैं। एंड वेस्टिब्यूल जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। और जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया होता है उसमें क्लाइटोरिस भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 ग्लैंड्स की। एक ग्लैंड है बर्थोलिन एंड सेकंड ग्लैंड है मेमरी ग्लैंड। बर्थोलिन जो ग्लैंड होती है वो वेजाइनल ओरिफिस पे, मीन्स वेजाइना की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंड इट लुब्रिकेट्स एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, ये वेजाइना को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है कोपुलेशन के टाइम पे। एंड मेमरी ग्लैंड जो होती है वो मिल्क प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और मिल्क प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो फीमेल्स होते हैं वो आफ्टर पार्चुरेशन, बेबी को जन्म देने के बाद वो बेबी अपने बेबीज़ को न्यूट्रिशन मिल्क प्रोवाइड करती है। तो वो क्या किसकी वजह से होता है, वो ब्रेस्ट की हेल्प से होता है। तो ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, मेमरी ग्लैंड होता है, ठीक है। आगे हम इसमें बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। हमने फ्लावरिंग प्लांट में भी किया था। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल
एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, मैंने आपको बताया था कि जो पेनिस होता है उसके थ्रू फीमेल वेजाइना के अंदर क्या किया जाता है? स्पर्म्स को रिलीज़ किया जाता है। उसके बाद जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके थ्रू स्पर्म्स जो है वो कहाँ तक पहुँचते हैं? एम्पुला रीजन तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो अगर फर्टिलाइजेशन की कोई साइट पूछे तो इसको क्या बोलेंगे? एम्पुला इस्थमस जंक्शन। कि एम्पुला और इस्थमस दोनों जहाँ पे मीट करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, उस जंक्शन पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्या होती है इसकी? एम्पुला इस्थमस जंक्शन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की साइट होती है। फर्टिलाइजेशन जो होता है, हमें पता है कि फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। तो एट द मेंस्ट्रुअल साइकिल किस दिन? एट द 14 to 16 डेज, 14 से 16वां जो दिन होता है उस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओव्यूलेशन होता है, मीन्स ओवा रिलीज होता है। ठीक है, और जो ओवा रिलीज होता है उसके बाद वो ओवा जो होता है वो कहाँ तक? यूट्रस के पास रहता है। फिर उसके बाद दूसरी साइड से ओवरी इसको रिलीज करती हैं और फिर वो ओविडक्ट के होते हुए कहाँ पहुँचता है? एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे पहुँचता है। दूसरी साइड से अगर उसी टाइम स्पर्म्स की एंट्री होती है तो वो उसके साथ फ्यूज कर जाते हैं। 2-3 दिन तक, ओव्यूलेशन के 2-3 दिन बाद तक ओवा जो है वो सर्वाइव कर सकता है। उस टाइम तक उसका फ्यूजन हो सकता है। उसके बाद वो डिजनरेट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सबसे पहले क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के अंदर होती है क्लीवेज, मीन्स क्लीवेटिक डिवीजन्स होते हैं। और क्लीवेटिक डिवीजन जो होते हैं ये माइटोटिक डिवीजन होते हैं। और इन माइटोटिक डिवीजन की वजह से जाइगोट बाहर की साइड से कम, अंदर की साइड से उसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी सारी डेवलप कर जाती है। जैसे एक जाइगोट है, ये इसके अंदर सेल्स डिवाइड कर करके और बहुत सारे अपने नंबर को बढ़ा लेती है। किसके थ्रू? क्लीवेटिक डिवीजन के थ्रू। तो फिर उसके बाद मोरूला बनता है, फिर उसके बाद ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट जाकर यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है। ठीक है, किसके थ्रू अटैच होता है? विल्लाई के थ्रू। यूट्रस के अंदर विलाई होते हैं जिनके अंदर ब्लड की रिच सप्लाई होती है और उस ब्लड की वजह से ही वहाँ पे जो डेवलपिंग बेबी होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, विलाइज जो होते हैं वो आप बाद में मिलकर स्पॉन्जी एक टिश्यू बना देते हैं जिसको प्लेसेंटा बोल देते हैं। इस प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी 9 मंथ तक क्या करता है? अपनी मदर से न्यूट्रिशन लेने का काम करता है। ऑक्सीजन भी वो इसी के थ्रू लेता है क्योंकि ब्लड मूव करता है। मदर से बेबी के पास जब ब्लड आएगा तो उस ब्लड में फूड भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगी। जैसे ही वो बेबी के जो टिश्यूज़ होते हैं वो कुछ अगर एक्सक्रीट करते हैं तो वो भी ब्लड के थ्रू मदर की बॉडी से ही क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। तो प्लासेंटा इज़ द मेन ऑर्गन जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में भी और एक्सक्रीटरी मटेरियल को हटाने में भी। ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है कि टोटल जो 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है उसको गेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं। ठीक है, जिस 9 मंथ में जो बेबी है वो अपनी मदर से न्यूट्रिशन लेता है उसको क्या बोल देते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं। और ये 270 डेज़ का होता है। ये भी एक काफ़ी मेन MCQ है। 270 डेज़, गेस्टेशन पीरियड, क्लीवेटिक डिवीजन, ओवुलेशन, एम्पुला इस्थमस जंक्शन। ठीक है, और फिर 270 डेज़ के बाद क्या होता है? पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो बेबी होता है वो मदर बॉडी से बाहर निकलता है। जब बेबी पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो जो डेवलपिंग जो फिटस होता है उससे एक सिग्नल जाता है मदर के किसमें? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और उस सिग्नल की वजह से क्या होता है कि HCG हार्मोन होता है, एक हार्मोन, क्रोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। उस हार्मोन की वजह से फिर लेबर पेन स्टार्ट होता है और बेबी की डिलीवरी होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो आपको करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।